नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से ज्ञान भाषा और पाठ्यचर्या के नए लेक्चर में। नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट E303 कोड नंबर। इसमें हम आज सीखने जा रहे हैं कि एक बालक के जीवन में होने वाले जो कौशल विकास है ना, उस वो कैसे होता है, तो उसका वर्णन यहाँ पे क्रमानुसार किया जाएगा। इससे पहले ज्ञान मीमांसा वगैरह जो वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट वहाँ पे तैयार है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट यूनिट ही चल रही है, उसमें यहाँ पे कौशल विकास, और इतना भी आपने कर लिया ना तो फर्स्ट यूनिट में से जितने क्वेश्चन आएंगे आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है पेपर कैसे आ रहे हैं। मैं डाल ही दिए हैं मैंने, इस बार के जो 2 पेपर हो चुके हैं वो अपलोडेड है। गाइज फोकस कीजिए और इतना ही पढ़ लीजिए तो आपके मार्क्स कहीं से कुछ नहीं छूटने वाला, ठीक है। मुझे पता है कहाँ से आएगा, कैसे आना है, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं, चॉइसेस बहुत हैं, टेंशन लेने की नीड नहीं है। कौशल विकास, अब बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा होता है, कुछ भी नहीं उसको पता होता, ठीक है। तो वहाँ पर उसकी विकास की दर काफ़ी तेज़ होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है विकास की दर कम होती जाती है। अब छोटा बच्चा मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और हर प्रकार का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, वहाँ पे बहुत जल्दी से सीखता है, ठीक है। अरे खाली दिमाग होता है ना, उसमें भरता रहता है, तुरंत भर जाता है। अब भरे हुए दिमाग में क्या है ना, उल्टी सीधी चीज़ें भर जाती हैं, तो फिर जब सही चीज़ें हमें लेनी पड़ती है ना वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ चीज़ों को वहाँ से निकलना पड़ता है। ऐसा समझ लो आप कि भाई बड़े होने पे थोड़ा सा लेट हमें समझ आता है, लेट हमारा विकास होता है, ठीक है। ये कोई मतलब साइंटिफिक मैंने वो नहीं बता दिया, बट एक वैसे ही बोल दिया मैंने, तरीका है कि हाँ आपको समझ आ जाए किस तरीके से। तो छोटे बच्चे में क्या है कि भाई स्टार्टिंग में क्या करता है, वो भाई कुछ भी नहीं जानता, भाषा बोलना नहीं जानता, चलना नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, ठीक है ना। फिर बच्चा कुछ बड़ा होता है तो अपने जो तोड़ना, भागना और हाथों पे नियंत्रण, पैरों पे नियंत्रण, मस्तिष्क, गर्दन, सर, इन पे नियंत्रण करना सीख लेता है। उससे बड़ा फिर होता है तो फिर अपने जो खेल खिलौने हैं उनसे खेलने लगता है, जो ध्वनि वादक यंत्र हैं उनको बजाने लगता है, ध्वनि को समझने लगता है। ऐसे ही लड़कियां अपने अपने गुड़ियों से खेलती हैं, देन फिर कढ़ाई बुनाई का कार्य करने लगती हैं। तो कुशलता आती जाती है समय के साथ, ठीक है ना। जब बाल्यावस्था में शरीर बालक रहता है तो अपने वैसे ही कार्य करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, विकास की तरफ अग्रसर रहता है, विकास की ओर बढ़ता रहता है। अब इसके उपरांत बालक क्या करता है कि स्कूल, विद्यालय जाना स्टार्ट करता है। तो वहाँ पे जो विकास होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास की प्रक्रिया वहाँ पे पूर्ण होती है विद्यालय में। तो वहाँ उन्हीं कुछ स्किल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जो विद्यालय में होते हैं, ठीक है ना। उनमें से 4 आपके ये रहे: श्रवण कौशल, पठन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल और लेखन कौशल, ठीक है। श्रवण मतलब सुनना, पठन मतलब पढ़ना, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब मौखिक बोलना मुंह से, ठीक है ना, और लेखन मतलब लिखना, ठीक है। तो इन कौशल पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, एक एक को लेके बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए, ठीक है ना। अब श्रवण कौशल की बात करें तो जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। श्रवण कौशल क्या है कि भाषा जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, भाई बोल तो पता नहीं है तो सुनता है उसको, ठीक है। अपने घर परिवार में मम्मी पापा, ताऊ चाचा, इन सब से क्या क्या करता है, वो सिर्फ सुनता रहता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक एक शब्द बोलने लगता है, फिर एक जो है ना वाक्य बोलने लगता है। इसी प्रकार से भाषा में वो पारंगत होता है। तो सबसे पहला जो तरीका है भाषा सीखने का वो होता है श्रवण कौशल, ठीक है ना। तो श्रवण कौशल ये है कि आप एक अच्छे श्रोता भी होने चाहिए, है ना। ये भी बात कही जाती है बड़े इंसानों के लिए तो, लेकिन बच्चा तो सुनेगा ही सुनेगा क्योंकि बोल नहीं सकता वो, ठीक है ना। बाकी रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ पैर फेंकेगा, जो भी है, ठीक है ना। तो जो बच्चा, आपने देखा होगा यहाँ पे एक बात और कह दी इसने कि जो बच्चा बचपन में सुन नहीं पाता वह बोलने में भी असफल रहता है, ठीक है ना। उसका भाषा ज्ञान शून्य रहता है। भाई जब सुनेगा ही नहीं तो उसको भाषा भी आएगी नहीं, ये फिक्स है, ठीक है। जब तुम सुन ही नहीं पाओगे तो बोलोगे कैसे भाषा को, ठीक है ना, उल्टी सीधी बोलोगे जिस तैसे।
तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनि शब्दों भावों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया ही श्रवण कहलाती है। ठीक है भाई, कान दिए हैं सुनने के लिए, तो कानों से सुनेंगे, सुन के हम उसको सोचेंगे कि सामने वाले ने क्या कह दिया। अब कोई तुम्हें गाली दे दे तो कैसे पता चलेगा भाई, कानों से सुनने के बाद ही पता चलेगा, और उसका फिर क्या करना है, हमें अर्थ को समझना है। ठीक है कि नहीं। अब अर्थ को समझना है, गाली दी है तो क्या होगा, हम उसको पार्टी तो ऑफर करेंगे नहीं, गाली दी है तो हम उस पर काउंटर अटैक करेंगे एकदम, या तो गालियों की बौछार, है कि नहीं, या फिर सनसनाता हुआ थप्पड़ या और लड़ाई शुरू। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपने कुछ ऐसा शब्द सुना, सुनने के बाद उसका अर्थ लगाया और अर्थ कुछ गलत बैठा और आपको गुस्सा आया, लड़ाई शुरू, मुंह तोड़वाया और घर आ गए, या मुंह तोड़ दिया और घर आ गए। ठीक है ना, दो ही केस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब सारी जो बात शुरू हुई वो कहाँ से हुई, सुनने से। अगर आपको सपोज करो कान ना होते तो वो गाली दे गया, आपको ये तो लगेगा यार होठ तो हिले थे उसके, लेकिन उसने कहा क्या। ठीक है, एक दो गाली है जो बिना आवाज़ के भी इंसान समझ लेता है, लेकिन सारी नहीं समझी जाती, है कि नहीं। इतना टैलेंटेड तो कोई कोई होगा जिसको एक्सपीरियंस होगा गाली खाने का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, छोड़ो सब बातों को यार, गाली कहाँ हम गाली पे पड़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला जो कौशल है वो क्या है, श्रवण कौशल, कि आप सुनेंगे, सुनकर अनुसरण करेंगे उसका अर्थ लगाकर, जैसा आप सुनेंगे। ठीक है ना, कोई भी आपको मार्गदर्शन देगा या शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो आप सुनते ही हैं। ठीक है, सुनकर ही आपको चीज़ें आती हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। सो यही चीज़ें हैं कि बड़ों का अनुसरण हम करेंगे कैसे, सुनकर। और सबसे पहला कौशल यही है, और उसका अनुसरण जब हम करेंगे तो हम उस चीज़ में पारंगत होंगे। ठीक है, तो 4 कौशल में से एक कौशल श्रवण कौशल यही है।